हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। हमने कल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड पढ़ा था, जो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम उसको सॉल्व करने का थर्ड मेथड पढ़ेंगे, जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगली एक्सरसाइज में जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसके रूट्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करके दिखा देती हूँ। डेरिवेशन ऑफ, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ में हम इसको फिगर की फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्योंकि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के 4 स्टेप्स थे। पहला स्टेप मैं रिपीट कर देती हूँ स्टेप्स, ताकि हम जब कर रहे हों तो आपको याद रहे कि ये हम क्या कर रहे हैं। पहला स्टेप था, हमने जो इक्वेशन बनानी होती थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी होती थी। अगर हमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो हम फर्स्ट स्टेप को छोड़ देते थे। सेकंड स्टेप था कि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना होता था। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो हम उसको वैसे ही सॉल्व करते, लेकिन अगर वो 1 के अलावा कोई नंबर है कोई, तो फिर हम उसमें वहाँ से वो नंबर को हटाएंगे और वहाँ 1 लेकर आएंगे बाय डिवीजन और बाय मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड स्टेप में हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड, इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पर लेकर आते थे। और जो फोर्थ स्टेप था उसमें हम 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड करते थे। मैं यहाँ पर अभी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन गिवन है सबसे पहले वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वही गिवन है, दैट इज़ ax² + bx + c = 0। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का था कि हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना था। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को छोड़ देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। सेकंड स्टेप ये था कि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना था। अगर वो 1 है देन इट्स ओके, लेकिन अगर वो 1 के अलावा कुछ है तो हमने वहाँ से उसे ख़त्म करना था। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो ए है, यानी कि हमने इस ए को यहाँ से हटाना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए। अब ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स हमें इस ए को ख़त्म करने के लिए इसे बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ax² बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए = 0 बाय ए। ये हमने इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी, x² + b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए = 0। ये आपको पता है कैसे 0 है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुकी है। हमने सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कर लिया है कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ 1 ले आए हैं एज इट्स कोफिशिएंट। अब देखिए, अब इसका हमारे पास जो तीसरा स्टेप था वो ये था, हमने कांस्टेंट को इस तरफ लेकर जाना है। x² + b बाय ए एक्स = -c बाय ए। यहाँ मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है। अब मैंने क्या एक स्टेप शॉर्ट किया है, स्टेप ये था कि मैंने यहाँ क्या करना था, x² + b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए -c बाय ए = 0 -c बाय ए। कैंसिल आउट हो के यहाँ क्या बचता, x² + b बाय ए एक्स -c बाय ए दरम्यान में = मैंने डायरेक्ट ये स्टेप शॉर्ट करके ये लिख दिया है। आप इसको पूरे स्टेप के साथ सॉल्व करना, और ये स्टेप आपको बीच में से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आगे मैं इसी चीज़ को फ़िगर की फॉर्म में, बल्कि फ़िगर की फॉर्म में मैं इस स्टेप के बात करूँगी कि चौथा स्टेप ये था, हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, यानी कि हमने ऐड करना था। क्या ऐड करना था, 1/2 को मल्टीप्लाई करना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ। अब देखिए, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये है एक्स और इसका कोफिशिएंट है बी बाय ए, और इसका लेना था होल स्क्वायर, जो हमने बोथ साइड पे ऐड करना था। ऐड दिस ऑन बोथ साइड, यानी कि इधर भी और इधर भी। अब मैं इसको लिख देती हूँ, x² + b बाय ए एक्स। अब ये +1/2 मल्टीप्लाई b बाई ए का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू, पहले मैं ये टर्म लिख देती हूँ, फिर माइनस वाली लिख देती हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब ये देखिए बीच में इक्वालिटी है। अब ये चीज़ को मैं आपको यहाँ पर फिगर की फॉर्म में बताती हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। ये स्क्वायर हम लेट करते हैं, जो इसकी साइड्स हैं, आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इस स्क्वायर की जो ये साइड है इसकी लेंथ है x, जो ये साइड है इसकी लेंथ x है, तो इसकी भी x होगी, इसकी भी x होगी और इसकी भी x होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ क्या होगा? x इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने कैपिटल थोड़ा बड़ा करके मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैंने दो बॉक्सेस ऐड किए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। मैं ये बॉक्स यहाँ भी ऐड कर सकती थी, ये वाला बॉक्स मैं यहाँ ऊपर नीचे दोनों ऐड कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किए। रीज़न मैं आपको अभी अगली फिगर में बताऊँगी कि मैंने ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर क्यों किया है। इसकी मैंने साइड सपोज की वो x थी। अब इसकी मैं साइड्स जो हैं वो मैं सपोज करती हूँ b/2a हैं। इसकी भी ये वाली साइड b/2a है और इसकी भी ये साइड b/2a है। ये साइड b/2 है, दैट मीन्स ये वाली साइड भी b/2a होगी, और ये साइड b/2a है, देन ये वाली साइड भी b/2a होगी। समझ में आ गई आपको? अब इसी फिगर को मैं यहाँ पर नीचे आगे यहाँ पर जोड़ के इकट्ठा करके बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए यही फिगर जो मैंने यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस की फॉर्म में मैंने बीच में प्लस किया हुआ था, मैंने यहाँ पर इसको इकट्ठा जोड़ के इसके साथ बना दिया है। यानी कि ये स्क्वायर था, इसकी साइड x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। अब देखें ये x है तो ये साइड भी x है, ये साइड x है तो ये साइड भी x ही होगी, क्योंकि ये देखिए लेंथ में आपस में इक्वल हैं। ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x होगी। क्यों? क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं। इन साइड्स का लेंथ कितनी थी? b/2a, इसकी भी b/2a, इसकी भी b/2a और इसकी भी b/2a। अब यहाँ जो एरिया है वो मैं रेड पेंसिल से लिखती हूँ ताकि ठीक से हमें नज़र आए। ये जो स्क्वायर था इसका एरिया मेरे पास था x स्क्वायर, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ x स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ सिर्फ मैं इसको देखूँ तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और इसकी विड्थ b/2a है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे। लेंथ यहाँ मैं करके दिखाती हूँ, लेंथ x है और विड्थ जो है वो b/2a है, देन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, या जिसको हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगी b/2ax, यानी कि जो रेक्टेंगल था उसकी हमारे पास लेंथ कितनी, एरिया कितना बनेगा? b/2ax। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको नज़र आ रहा है b/2ax। अब सिमिलरली ये भी एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x है और इसकी ये ब्रेड्थ या विड्थ b/2a है, तो ये बनेगा b/2ax। अब मैंने आपको बताया ऊपर, अब देखिए सारा बन गई है, लेकिन ये एक जगह खाली रह गई है। ये एक जगह खाली रह गई है जिसको मैं यहाँ डॉटेड लाइन से बना देती हूँ। ये किस तरह से बनेगी? स्केल के थ्रू मैं यहाँ डॉटेड लाइन एक ड्रॉ करती हूँ इसके बराबर, यहाँ तक मैं यहाँ डॉटेड लाइन बना देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए यहाँ और यहाँ भी ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी, ये आपको नज़र आ रही है ये डॉटेड लाइन। ये देखिए ये मैंने डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ की है। अब यहाँ पर देखिए ये इट्सेल्फ एक स्क्वायर बन गया है। ये जो स्मॉल साइज़ का पैच है यहाँ देखिए ये एक स्मॉल स्क्वायर बन गया है। और स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये b/2a है, देन इसके ऑपोजिट ये b/2a होगी। ये b/2a है तो इसके ऑपोजिट ये b/2a होगी, यानी कि
ये जो स्मॉल पैच ऑफ स्क्वायर है हमारे पास, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि ये और ये जब हम b/2a को b/2a के साथ, ये a नीचे है, मैंने इसको यहाँ आगे आपको शायद लग रहा है ऊपर लिख दिया है, ये a नीचे है, इसको जब मैंने b/2a इंटू b/2a मल्टीप्लाई किया, एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये इस स्मॉल पैच का एरिया आ गया b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्मॉल पैच का एरिया है। अब मैंने आपको कहा था कि ये बॉक्स मैंने एक यहाँ ऐड किया है, एक यहाँ ऐड किया है, क्यों ये वाला यहाँ दोनों क्यों नहीं ऐड किया, या ये दोनों यहाँ ऐड क्यों नहीं किए, क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को यहाँ ऐड करती तो ये एक रेक्टेंगल की शेप बन जाती, या यहाँ दोनों को ऐड करती तो यूँ इस तरह से एक रेक्टेंगल की शेप बन जाती। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक आपको मैंने स्टार्ट में बताया था पहले लेक्चर में, अगर आपको याद नहीं तो आप हमारा पहला लेक्चर 10th क्लास का देख सकते हैं। क्वाड का जो मीनिंग होता है वो 4 होता है, 4 साइडेड फिगर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये देखिए, एक को मैंने यहाँ ऐड किया, एक को मैंने यहाँ ऐड किया, क्यों? क्योंकि जब दोनों को जब जोड़ के हमने लिखा, इकट्ठे करके लिखा, तो देखिए ये कंप्लीट टोटल एक स्क्वायर की फिगर आ गई है, क्योंकि हम स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला कर रहे हैं, तो ये क्वाड बन चुका है। समझ में आई आपको? इसलिए मैंने एक यहाँ ऐड की थी, एक यहाँ ऐड की थी। अब ये देखिए b/2a का होल स्क्वायर है ये, और यही चीज़ यहाँ हमारे पास मैथमेटिकली भी आ रही है, जो मैं यहाँ अभी आपको लिख कर बताती हूँ। ज़रा छोटा छोटा करके लिखूँगी क्योंकि आगे मैंने यहाँ फ़िगर बना दी है, आपको समझ आ रही होगी। ये बन जाएगा, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ, ये हो जाएगा x² प्लस b/a x प्लस b1 ज़ार b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आगे सिमिलरली b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। ये देखिए वही b/2a यहाँ पर भी बोथ साइड ऐड हो रहा है। अब ये तो आपको पता है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझा था, उसमें ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये एक स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। कौन सा? a प्लस बी होल स्क्वायर का। जो हमारे पास क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 7th में 8th में, ये फार्मूला है। अब यही फार्मूला यहाँ पर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला। इसको मैं लिखूँगी x, जो हमारे पास यहाँ फार्मूला में a है और ये फार्मूला में हमारे पास b है, प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर, फार्मूला मैंने स्क्वायर अंदर अप्लाई किया है, बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c/a। अब देखिए यही चीज़ मैं आपको यहाँ मैंने डॉटेड में लगाई थी। अब ये एक कंप्लीट मैं आपको स्क्वायर बनाकर दिखाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि ये टर्म किस तरह से बनती है यहाँ इससे आगे। अब ये देखिए वही फिगर मैंने यहाँ कंप्लीट जोड़ के बना दी है। यहाँ कोई डॉटेड लाइन नहीं है, मैंने इसको एक प्लेन लाइन में, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके थ्रू मैंने ये स्क्वायर बना दिया है। अब मैं इसकी साइड्स लिखती हूँ। ये देखिए ये साइड का नाम क्या था, x। ये x थी तो ये स्क्वायर में ये भी x थी, ये भी x थी, ये भी x थी। इसके अकॉर्डिंगली ये सेम है तो ये भी x है, इसके अकॉर्डिंगली ये सेम है तो ये भी x है। अब ये थी b/2a। यहाँ मैं बल्कि इसको अंदर लिख देती हूँ, ऊपर नहीं लिखती, अंदर लिख देती हूँ। ये थी b/2a, ये वाली ये लाइन, ये b/2a है तो ये भी b/2a है, ये b/2a है तो ये भी b/2a है, ये दोनों b/2a हैं, ये भी और ये भी। यहाँ मैं एरो से शो कर देती हूँ, कहीं आप इसको एरिया ना समझ लें। अब ये b/2a है, ये भी b/2a है और ये भी, यहाँ मैं लिख देती हूँ b/2a। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक b/2a है, तो ये टोटल क्या बनेगी, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल, ये यहाँ तक टोटल क्या बनेगी, दिस
प्लस दिस, यानी कि x प्लस बी बाय 2a, ये टोटल बनेगी। और यहाँ टोटल क्या, ये वाली x है, ये वाली b बाय 2a है, तो ये टोटल क्या बनेगी, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक ये x बीच में प्लस b बाय 2a, समझ में आया। यानी कि ये लेंथ b बाई 2a, ये लेंथ भी b बाई 2a। अब ये मैं कंप्लीट स्क्वायर की बात कर रही हूँ। कंप्लीट स्क्वायर का जब मैं एरिया निकालूंगी, एरिया ऑफ दिस कंप्लीट स्क्वायर, तो इसका एरिया हमारे पास क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। यही जो पीछे अभी मैं निकाल रही थी। अब एरिया यहाँ कैसे इन्वॉल्व आया, एरिया में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम जो रूट्स निकालते हैं वो बेसिकली एरिया ही होता है। हम किसी भी स्क्वायर का कि इस साइड का एरिया कितना है या उस साइड का एरिया कितना है, ये हम बेसिकली एरिया ही निकाल रहे होते हैं। अब ये कंप्लीट का जो एरिया, मैं यहाँ इसको शेड कर देती हूँ, ये जो कंप्लीट स्क्वायर है इसका एरिया मेरे पास ये आ चुका है। अब देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, या पीछे ही सॉल्व कर देते हैं, बल्कि इधर ही ले आती हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, मेरे पास लास्ट टर्म ये देखिए क्या बनी थी, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई a। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या आया था हमारे पास, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई a। इसके तो हम अभी इधर ही रहने देते हैं, इस साइड को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर, अब ये फ्रैक्शन बन चुकी है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। जो हमारे पास क्या आएगा, आपको एलसीएम आता होगा, इसका एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर, तो आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती होगी, ये छोटी क्लासेस में होती है। अगर आपको फ्रैक्शन इस तरह से सॉल्व करनी नहीं आती है ये चीज़, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको अलग से एक पूरी वीडियो बनाकर दिखाएंगे कि इस तरह की फ्रैक्शंस किस तरह से सॉल्व होती हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये 4ac किधर से आया, बल्कि मैं यहाँ पर आपको करवा देती हूँ। क्या थी एक्सप्रेशन, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, 4a स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं कॉमा ए, इसका एलसीएम लेना है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, बल्कि 2 नहीं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए को 4 ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगेन ए 4 ज़ार 4a हो जाएगा, 1 का 1 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ये 1 साथ में इसी तरह से। ये एलसीएम आपको लेना आता होगा। अब हमने एलसीएम लेना है तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए, दैट इज़ 2 2 ज़ार 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए इंटू ए का स्क्वायर। ये इस तरह से एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 4a स्क्वायर आएगा। यहाँ मैं स्मॉल आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। अब इस 1 को इसी 4 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बी स्क्वायर ज़ार बी स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है। अब मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4a स्क्वायर आएगा। इस ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 4a स्क्वायर आएगा, यानी कि ये क्या है, 2 2 ज़ार 4a। यानी कि मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ 4a के साथ, तो यहाँ 4a में लिखती हूँ, ए को मैं 4a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4a स्क्वायर आएगा। अब इस 4a को मैं इसी a के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4ac हो जाएगा। क्योंकि ये अब अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, इनको एज़ इट इज़ लिखना पड़ता है, 4ac। तो ये जो टर्म मैंने यहाँ लिखी है ये इस तरह से आई है। अब देखिए ये क्या है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर भी, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, इसके। अब मैंने यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व किया था। ए स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सॉरी 4a स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर बना देते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल। x प्लस b बाय 2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस
अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये 2a का है, यानी कि 4a स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर क्या है 2a, यानी कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से मैंने x के रूट्स निकालने हैं, तो मैं x को अकेला कर देती हूँ, यानी कि ये यहाँ प्लस हो रहा है, इसको मैं बोथ साइड माइनस कर देती हूँ। x प्लस b बाई 2a माइनस b बाई 2a इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a कैंसिल आउट हो गई आपस में। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इकट्ठा करके इसको लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जिसे हमने प्रूव कर दिया है। समझ में आई, नहीं समझ में आई, कुछ मिस किया, आप हमें कमेंट्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।